हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग झारखंड बोर्ड का जो क्लास 10th है उसका हिंदी बी का सेट 1 का सभी का सॉल्यूशन देंगे। जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग किसका इसका हिंदी बी है कमेंट करके जरूर बोलेंगे, ताकि मैं इससे आगे सेट बनाने के लिए और सभी का आंसर मुझे खोजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी बी का यहाँ पर बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो जितने सारे बच्चे लिए हैं और मैं ही पहली बार ये हिंदी बी का बुक देख रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं, और उसके अनुसार मैं इस पर आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं क्या क्या इसका आंसर है। हिंदी बी का जो सेट 1 है, जो विद्यार्थी लिए हैं सभी लोग देख लीजिए। हिंदी बी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट आ रहे सर हिंदी बी का सोल्यूशन लाइए, तो देखिए हिंदी बी क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10th, और इसमें आप लोग 1.5 घंटे का समय मिलेगा सेट 1। चलिए सभी का उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए आप लोग एक यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है सबसे पहले कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना, उसे समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसवादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। यहाँ कह रहा है कि मतलब सौंदर्य सिर्फ रूप से नहीं होना चाहिए, अंदर से भी सौंदर्य होना चाहिए। ठीक है, सुंदर ठीक क्या कोई अगर सुंदर है तो केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, लेकिन जब मनोहर वस्तु ठीक है जो अंदर से भी सुंदर है खूबसूरत है वो चित्त को भी आनंदित करती है। इसी के बारे में कहा गया है। इस दृश्य से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो देखिए चलिए सवाल तरफ बढ़ते हैं, आप लोग और गद्यांश पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ जाएं। पहला सवाल है दोस्तों, क्या देख लीजिए, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, मनोहरता के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, कि उपयुक्त सभी। देखिए एक्चुअली जो सबसे मेन बात है क्या है, मनोहरता के आधार पर। अगर मनोहरता हो गया तो सौंदर्य है ही, लेकिन ये सब भी काम आता है साथ में इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर भी और रूप के आधार पर भी। मतलब अगर एग्जैक्टली सबसे ज्यादा आंसर की बात करें तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। यहाँ पर आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोला है। कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कालिदास, यहाँ पर देखिए कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर की है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। किसकी? चरित्र की। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया पैसेज में आप लोगों का। यहाँ ये सही उत्तर हो जाए इसका चरित्र की प्रधानता, इसमें चरित्र की प्रधानता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए, रसवादन की डैश भी होती है। रसवादन की क्या होती है? अनुभूति भी होती है। तो 4 का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पैसा जो मैंने बता दिया आप लोग देख लीजिएगा। संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है? तो सभी लोग बोलेंगे दोस्तों संतुष्ट क्या होता है? असंतुष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 5 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फिर से आप लोग एक पद्यांश दिया है कविता टाइप का। देखिए क्या वाला, क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, न वाणी साथ है न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, सब कुछ मैला है, आसमान गंदगी बरसने वाले एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ, बिंदी नहीं है, वायु प्राणपद आदम कद आदमी सब जग से गायब है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहला सवाल क्या बोल रहा है, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो कवि ने दोस्तों धरती के बारे में क्या कहा है? सर्वसहा है। क्या कहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए सर्वसहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या है, जब प्यार नहीं रहा सर्वसहा पृथ्वी का। तो धरती के बारे में क्या सर्वसहा कहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आदमकद आदमी से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आदमकद आदमी का अर्थ होता है जो मानवीयता से भरपूर होता है, जिसमें करुणा भाव होता है। ठीक है, उसे हम लोग आदमकद आदमी बोलते हैं, यानी कि 7 का ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्या बोल रहा है, आसमान की तुलना किससे की गई है। तो दोस्तों आसमान की तुलना यहाँ पर गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है। आप लोग कविता में लिखा हुआ है। ठीक है, गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर, प्राणदान का क्या तात्पर्य है। प्राणदान का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों प्राणदान का अर्थ है प्राण प्रदान करने वाला। ठीक है, प्राण प्रदान करने वाला प्राणदान का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। तो दोस्तों कवि समय से किसी को प्यार करने का समय नहीं है, ये कह कर। यहाँ देखिए कवि को समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जब प्यार नहीं रहा सर्वस्वा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, मतलब प्यार के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, तो वही कि समय से क्यों कतराना चाहते हैं, क्योंकि किसी को प्यार करने का समय नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग का किसी के पास सांस लेने का समय नहीं तो होगा नहीं, किसी को दूसरे बैठने का समय नहीं भी नहीं होगा, किसी को बात करने का समय
किसी को प्यार करने का समय नहीं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट व्याकरण में आ जाते हैं। पूछा है कि निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निडर में देखिए नी जोड़ डर, हम लोग देखते हैं नी जोड़ डर, तो पहला उपसर्ग होता है, बाद वाला जो होता है वो दोस्तों प्रत्यय हो जाता है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11 नंबर। आगे देखिए 12 नंबर, कालीमा शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। देखिए कालीमा शब्द का अगर आप लोग तोड़ेंगे इसको तो ये होता है काल, ठीक है, जोड़ ईमा, काल जोड़ ईमा, तो ईमा देखिए यहाँ पर ईमा, ठीक है, तो ये आपका देखिए ये है उपसर्ग, ये है प्रत्यय, पहले वाला होता है उपसर्ग, दूसरा वाला प्रत्यय, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, ईमा हो जाएगा। ईमा देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है। महेश का दोस्तों होता है महाजोड़ इस, ठीक है, आप देखिए महाजोड़ इस कहाँ है, महाजोड़ इस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर महाजोड़ इस हो जाएगा, 13 का बी, ठीक है, महेश हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, इसमें आप लोग संधि पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। इसमें से निश्चल जो दोस्तों है, निश्चल में विसर्ग संधि है, ठीक है, 14 का बी सही हो जाएगा। 15 में देखते हैं, गिरीश का संधि कौन करने वाला कौन सा शब्द है। गिरीश मतलब किसका संधि विच्छेद है, गिरीश, तो देखिए गिरी जोड़ इस दीर्घई है, तो वहाँ पर भी दीर्घई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 15 का गिरीश, क्योंकि वहाँ देखिए दीर्घई है, तो यहाँ भी दीर्घई होगा, गिरीश हो जाएगा 15 का बी। 16 नंबर में क्या बोला है कि कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार है, किस प्रकार का है, तो ये दोस्तों सर्वनाम पदबंध है, ठीक है, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवान का विलोम शब्द क्या है। तो धनवान का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर हो जाए अकिंचन, यानी 17 का ए सही हो जाएगा। 18 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों फूल का पर्यायवाची देखिए, फूल मतलब क्या, फूल मतलब पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, सुमन भी होता है, लेकिन तनुजा जो है वो सही अर्थ नहीं है फूल का। नेक्स्ट, प्रस्तुत पद्यांश फिर से एक पद्यांश है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। देखिए पद्यांश जो इसमें दिया गया, इसका मतलब है कि सारा संसार इस बात से सुखी है कि खा रहा है और सो रहा है, इसी में वे लोग सुख है, भगवान को छोड़, भगवान का मतलब उसमें असल में जो सुख है भगवान के पास जाने का, मतलब भगवान को प्राप्त करने का, ईश्वर के सानिध्य में रहने का, उसको भूल चुका है, सिर्फ खा रहा है सो रहा है, इसी में संसार के सारे आदमी सुख देख रहा है। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, और जो कबीर है जो वो कहता है कि सिर्फ अकेला कबीर ही दुखी है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के को देखना चाहते हैं, ठीक है, और बाकी जो संसार वो जो असल में सुख है वो क्षणिक भर सुख के लिए, बाकी सारा संसार सिर्फ खा रहा है सो रहा है, क्षणिक भर सुख का है, लेकिन जो असल में जो हम लोग का सुख है भगवान की सेवा में, उसको सब भूल जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जाए दुखिया दास कबीर है, वो जाग रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, और फिर भी उनको अभी भगवान दर्शन नहीं हो रहा है, इसे एक बार में यहाँ कहा गया है, ठीक है, जो असल सुख है उससे बाकी सारे संसार वंचित है। यहाँ पर कबीरदास क्यों रोते हैं, तो संसार की नश्वरता को देखकर कबीरदास यहाँ पर रोते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भगवान नश्वरता मतलब क्या, जो भगवान पर जो है, भगवान के सानिध्य में जाने का, भगवान पर विश्वास करने का, ठीक है, असल सुख है, उससे सब यहाँ पर दूर होते जा रहे हैं। साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया, तो सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है, खाने और सोने में जो व्यस्त है, यहाँ पर उसको खुद सुखी बताया गया है, ठीक है, कि वो लोग खाने और सोने में ही सुख अपने आप को सुखी समझते हैं। कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं, तो दोस्तों संसार के लोग कैसे हैं, 4 ऑप्शन है। सांसारिक सुखों से अलग, सांसारिक दुखों से अलग, सांसारिक सुखों में लीन, किस ईश्वर की आराधना में लीन, ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी क्या सांसारिक सुखों में लीन है, एक इसका क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सांसारिक सुखों में लीन है। जागे से क्या आशय है, जागे से क्या आशय है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, कभी न सोना, ईश्वर के प्रति सजग रहना, ईश्वर को जगाना कि जागे हुए मनुष्य को भी जगाना। देखिए कभी न सोना तो होगा नहीं, जागे हुए मनुष्य को भी जगाना नहीं होगा, ईश्वर को जगाना और यहाँ ईश्वर के प्रति सजग रहना, इसमें हम दोनों में डाउट लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो ईश्वर को तो जगाएगा नहीं, ईश्वर को जगाना और ईश्वर के प्रति सजग रहना, तो यहाँ पर इन दोनों में कोई एक हो सकता है, मैं कन्फर्म इसका आंसर भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है, तो इसका जो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्या है, यह संसार केवल सुखी और समृद्ध व्यक्तियों के पीछे भागता है, यह संसार दुखी और परेशान व्यक्तियों को उनके हाथ पर छोड़ देता है, यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे नहीं भागता है, यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है, किस बात पर बल दिया कि संसार से भौतिक सुख साधनों के पीछे ही भागता है, खा रहा है सो रहा है,
घूम रहा है। बाकी जो असल सुख है भगवान को पाने का, उससे तो सब यहाँ पर वंचित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार परद पारद के पार पर, प्रस्तुत पंक्तियों में पारद के पर किसे कहा गया है। तो 24 नंबर यहाँ देख लीजिए क्या बोला दोस्तों। सबसे पहले पर किसे कहा गया है, पारद के पर किसे कहा गया है। तो यहाँ दोस्तों पक्षियों के विशाल पंखों को यहाँ पर पारद के पर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा, उड़ गया अचानक लो भूधर, मतलब बादल छट गए हैं, अब क्या, अब पंछी उड़ेंगे, उसी के बारे में ये कहा गया है। जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है, जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है। तो दोस्तों इंद्र क्रीड़ा कर रहा है, इंद्रदेव बरसात करा रहे हैं, जैसे अभी भी बरसात हो रही है उसी प्रकार से। संपूर्ण पर्वतों पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप में उपस्थित। दोस्तों पहले बता दूं, इस क्वेश्चन का भी मुझे मतलब कन्फर्मेशन नहीं कर सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कमेंट में अगर आपको किसी का आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बोल देंगे। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं, उड़ता हुआ धुआं किसे कहा है। तो यहाँ देखिए सबसे इसका जो सटीक आंसर है ये हो जाएगा गहरे काले बादलों की धुन को दोस्तों यहाँ पर उड़ता हुआ धुआं कहा गया है। 28 नंबर देखिए क्या बोला, मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा, मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है। तो दोस्तों यह हो जाए जो धैर्यहीन है, जो अनाथ है, जो सनाथ है, जिसका कोई मित्र नहीं है। तो ये सही उत्तर हो जाए जो धैर्यहीन है। ठीक है, जिसमें धैर्य ही नहीं है उसे क्या कहा है, भाग्यहीन कहा है, क्योंकि बिना धैर्य के बस दोस्तों कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। तारता हुआ तरे का क्या आशय है। तो दोस्तों तारता हुआ तरे का आशय है कि हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करनी चाहिए। ठीक है, तारता हुआ तरे का क्या अर्थ है कि हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करनी चाहिए। चलिए 30 में देख लेते हैं, वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दे दिया। वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दे दिया। याद होगा दोस्तों जो महाभारत देखे हैं, कवच और कुंडल दे दिया था। ठीक है, इंद्रदेव को जो आए थे अपना वेश बदलकर उनको दे दिया था अपना कवच और कुंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है। जो धनवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अवसर का लाभ उठाना जानते हैं, कि जो उदार मनता है, उदार मना है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जो उदार मना है। ठीक है, जो उदार मना है उससे विश्व में उसकी उन लोगों की विश्व में कीर्ति फैलती है। फिर से गद्यांश दिया है दोस्तों यहाँ पर, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। तो उसी के बारे में दिया गया है, आप लोग किताब से उठाया गया है ये बोला, और आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आंसर देख लेते हैं क्या क्या होगा सभी का फटाफट। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है बड़े भाई साहब से। ठीक है, बड़े भाई साहब पाठ जो है, वहाँ पर एक भाई साहब रहता है, उसका एक छोटा भाई रहता है जो पढ़ता है, लेकिन उसका पढ़ाई का दोस्तों उसके बड़े भाई साहब को पसंद नहीं आता है, किस तरह से रटा हुआ पढ़ाई पढ़ रहा है, मतलब जो एक्चुअली में पढ़ाई जो होता है भगवान का, उस सब इसमें नहीं हो रहा है, उसी के बारे में बताया गया है इसमें इस पाठ में। 33 में क्या बोल रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की है। तो इसमें ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है, ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, क्या बताने की कोशिश की है कि ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। आप लोगों को लगता है क्या ऐसा, आप लोग तो 10 क्लास में हैं, ऊपरी कक्षा में आ चुके हैं, तो क्या आप लोग को लगता है 10 क्लास का पढ़ाई कठिन। ठीक है ये हो गया 33 का, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख लीजिए, इन भागों को नाम भी न सूझते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम स्वयं चारहुम पंचुम लगाते चले गए, वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट किया। यहाँ दोस्तों नाम रखने पर बात किया गया है कि अलग अलग, जैसे कितना हार्ड नाम है, चार्ल्स, विलियम्स, कोडियो, चार्ल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जेम्स, विलियम, तो ये नाम पर कहा गया कि कितने मतलब हार्ड नाम रखते थे, उनको नाम रखना भी नहीं आता था। तो उसी पर पूछा है कि किस पर चोट की है। तो जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है इसका सही उत्तर दोस्तों नाम रखने की परंपरा पर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश से लेखक की किस मनस्थिति का पता चलता है। खींच है लेखक को, जो वर्तमान समय का शिक्षा स्थिति है, शिक्षा है, जो पढ़ाई है, उनसे खींच है कि किस तरह का आखिर पढ़ाई हो रहा है। यहाँ क्योंकि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का। ठीक है, 35 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर दोस्तों क्या बोला है, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है। दांतों पसीना मतलब क्या, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट 27 में देखिए, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है। 26 जनवरी 1931 का दिन इतिहास में क्या महत्व रखता है। तो दोस्तों याद रखिए, इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, कब, 26 जनवरी 1931 को, याद रखिएगा। 38 नंबर क्या बोल रहा है कि सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया। तो दोस्तों सुभाष बाबू के जुलूस को चौरंगी पर यहाँ पर रोका गया था। ठीक, और नेक्स्ट, डायरी का पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला। डायरी का पन्ना पाठ में जुलूस गुजराती सेविका संघ ने निकाला था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, डायरी का एक पन्ना
में किस नगर के कलंक धुलने की बात की गई है? तो दोस्तों डायरेक्ट परिणाम यहाँ पर आप लोग का कोलकाता नगर के कलंक धुलने की बात की गई, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग का कुल 40 सवाल। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हुआ तो कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलेंगे। सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं सेट इसके बाद भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप जैसा भी हो कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं इसके बाद वीडियो बना दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।